नमस्ते। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कॉजेस ऑफ हेयर फॉल इन मेनोपॉज। रजोनिवृत्ति के काल में बाल झड़ने के क्या कारण होते हैं? हम सभी मेनोपॉज से यानी कि रजोनिवृत्ति से जुड़े सबसे आम लक्षण को जानते हैं, जैसे कि हॉट फ्लशेस। लेकिन हर कोई यह महसूस नहीं करता है कि यह बालों को भी प्रभावित कर सकता है। कई महिलाओं के लिए बाल आंतरिक रूप से सेल्फ इस्टीम यानी कि आत्मसम्मान से जुड़े होते हैं। मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज के दौरान बालों का झड़ना आपके विचार से अधिक कॉमन है। ज़्यादातर महिलाएं बाल्ड स्पॉट्स यानी कि गंजेपन की बजाय बालों के पतले होने का अनुभव करती है। बालों का पतलापन सिर के सामने, साइड से और सिर के टॉप पे यानी मध्य पे हो सकता है। बालों को कंघी करते समय और बाल धोने के दौरान बहुत ही बड़ी मात्रा में बाल गिरते हैं, ऐसे बहुत सारी महिलाएं बताती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 50 से अधिक उम्र की लगभग 70% महिलाएं बालों के झड़ने का अनुभव करती है। मेनोपॉज के दरमियान बालों के झड़ने के इस बदलाव की वजह से महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। रिसर्च से ऐसे पता चलता है कि मेनोपॉज के दौरान बालों का झड़ना एक हार्मोनल असंतुलन का परिणाम है। विशेष रूप से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन होते हैं उनका उत्पादन मेनोपॉज के दरमियान कम हो जाता है और उसी के वजह से हेयर फॉल दिखाई देता है। ये हार्मोन बालों को तेजी से बढ़ने और लंबे समय तक सिर पर रहने में मदद करते हैं। जब इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरता है तो बाल अधिक धीरे धीरे बढ़ते हैं और बहुत पतले हो जाते हैं। इन हार्मोन्स की शरीर में कमी होने की वजह से एंड्रोजन के उत्पादन में वृद्धि होती है। एंड्रोजन हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देते हैं। उसके परिणाम स्वरूप सिर पर हेयर लॉस होता है। हालांकि कुछ मामलों में ये हार्मोन चेहरे पर अधिक बाल पैदा कर सकते हैं। कुछ महिलाओं में मेनोपॉजल एज में चेहरे पर पिच फज या फिर गालों पर थोड़े बाल उगाते हैं। रजोनिवृत्ति से गुजर रही हर महिलाओं के लिए बालों के झड़ने का कारण लगभग हमेशा हार्मोनल परिवर्तनों से संबंधित होता है। हालांकि कई अन्य कारण हैं जो रजोनिवृत्ति के दौरान बालों के झड़ने में योगदान कर सकते हैं। इनमें हाई लेवल स्ट्रेस, कई बीमारियां या फिर कुछ पोषक तत्वों की कमी शामिल है। हम में से अधिकांश लोगों ने बैड हेयर डे की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होते हुए देखा है। इसीलिए कई महिलाएं बताती हैं कि मेनोपॉज के दरमियान जो बालों का झड़ना होता है उसकी वजह से आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचता है। आजकल हम इजी इमेज शेयरिंग और ब्रॉडकास्टिंग के युग में रहते हैं, इसीलिए फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा प्राधान्य दिया गया है। हालांकि बालों का झड़ना जीवन के लिए खतरा नहीं है और कई मामलों में इसे कॉस्मेटिक माना जाता है, परंतु बालों की झड़ने की वजह से पेशेंट्स के जीवन की गुणवत्ता पर उसका प्रभाव पड़ता है और रिसर्च से ये बात साबित होती है। जबकि पुरुष और महिलाएं दोनों बालों के झड़ने से प्रभावित होते हैं, परंतु महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव होते हुए दिखता है। महिलाओं में मेनोपॉजल एज में हेयर लॉस होना सोशल सेल्फ एक्सक्लूजन और सीवियर डिप्रेशन का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप मेनोपॉज के बाद अपने बालों से नाखुश हो गए हैं तो आप अकेले नहीं हैं। अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे ही आप अपने बालों में बदलाव नोटिस करते हैं, आपको जल्द से जल्द आपके आसपास के आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए ताकि एक संभावित कारण की पहचान की जा सके। उसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर डिटेल हिस्ट्री लेंगे। एक महिला के तनाव के स्तर, हार्मोन में बदलाव, पुरानी बीमारी और जीवन स्तर में बदलाव को देखेंगे और साथ ही में बालों की भी जांच करेंगे। बालों की झड़ने की वजह से महिलाएं अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सेल्फ कॉन्शियस हो सकती है, परंतु ये परमानेंट कंडीशन नहीं है। आप अपने बालों के झड़ने के लिए अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके बालों की गुणवत्ता में बहुत ही अच्छी तरीके से सुधार होता है। श्री गुरुकृपा आयुर्वेदिक क्लिनिक और पंचकर्म केंद्र में बालों के झड़ने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ ही पंचकर्म चिकित्सा की जाती है और हर एक इंडिविजुअल के हेयर प्रॉब्लम्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड हेयर प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध। श्री गुरुकृपा आयुर्वेदिक क्लिनिक और पंचकर्म केंद्र में
हर एक व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार और उसके बालों के झड़ने के कारणों के अनुसार उनको डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताए जाते हैं, जिस वजह से आपके बाल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। इसीलिए मेनोपॉज के दौरान अगर बालों की समस्या होती है तो ज़रूर आयुर्वेदिक चिकित्सालय उससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।